हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज की जो क्लास आपकी होने वाली है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में वो है अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं अलजेब्रा की वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हुआ रेलवे का हो यूपी पुलिस हो दिल्ली पुलिस हो सारे एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है। और एसएससी रेलवे तो इसमें तो कंपलसरी सा ही है इसका। ठीक है। कोई सेट बिना इसके एल्जेब्रा जिसमें आइडेंटिटी ना हो ऐसा बनता नहीं है पेपर। ठीक है। तो सारे में क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट करेंगे 1 सेकंड या 2 सेकंड में सारे आंसर निकल के आएंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसमें हम साथ ही साथ इसका एक चीज़ देखें। इसमें ना दो फॉर्मूला की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या है, एक पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबको पता होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। किसी को कुछ पता हो ना हो ये तो पता ही होता है। ठीक है मैथ में। तो चलते हैं क्वेश्चन से समझते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसमें पूछ रहा है हमसे x प्लस 1/x अगर 2 है तो हमसे पूछ रहा है x की क्यू प्लस 1/x की क्यू क्या होगी। ठीक है। तो आपने जैसे थंबनेल देखा उसमें आप देख रहे थे उसमें लिखा है 1 सेकंड की ट्रिक। तो क्या है 1 सेकंड की ट्रिक, वो ये है कि आपने जैसे ये देखा कि x प्लस 1/x 2 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू वो भी 2 होगा। तो आपने कहा ये तो सर आपने कर दिया, मैं कैसे पता लगेगा मुझे। तो वो देखिए क्या सीन है इसका। सीन ये है कि x प्लस 1/x अगर हमें 2 दिया गया है दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ इसका x में इधर गुणा कर दूँ मैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और अपॉन में क्या आ गया x। ठीक है। इजिकल टू 2। ये तो सबको ही आता होगा गुणा करना वगैरह। ये तो मतलब ऐसे है जैसे मान लो 3 प्लस 1/2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है 2 से 3 बार किया 2 3 6 प्लस का 1 7 तो 7/2 हो जाता है। बस ऐसे ही। ठीक है। इतना बेसिक तो आप सबको आ ही रहा होगा, फिर भी नहीं किसी को आ रहा कोई दिक्कत हो रही तो मैं समझा रहा हूँ उसके लिए। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से x इधर चला गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 2x इधर आ गया तो ये हो गया माइनस का 2x। ठीक है। इजिकल टू क्या बचा 0। तो ये देख रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर 1 के ऊपर स्क्वायर करने कोई दिक्कत, 1 के ऊपर कितनी घात लगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो ये किसका होल स्क्वायर है, तो ये जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तभी ये कोई बोला मैं तो नहीं मानता। तो वो देखिए क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे ये निकल के आएगा क्या है, देखो एक्स स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर मान लो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो ऐसे ही ए स्क्वायर हो गया क्या एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर और बाद में क्या बचता -2ab। तो -2ab की जगह क्या है -2, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है 1। तो ये वही तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2x। तो ये और ये हैं तो सेम ही। तो ये यहाँ से हमें पता लग गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इतना रफ कर रहे हैं इसे समझिए। ठीक है। तो हमें पता लग गया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इजिकल टू क्या है 0। स्क्वायर हटा अंडर रूट 0 पे लगाओ, 0 पे अंडर रूट लगाओ या कुछ भी लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है 0 रहेगा। तो ये हो गया 0। तो अगर ये 1 इधर जा रहा तो क्या हो गया माइनस का उधर गया तो ये प्लस का हो गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया x जो है वो 1 के बराबर है। जब ये पता लग गया x हमें 1 के बराबर है तो फिर मैट्रिक पूरा सॉल्व हो गया। तो वो क्या है, अगर x 1 के बराबर है और मुझे ये देखना है तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1 प्लस 1/x है 1 तो क्या बचेगा, तो ये मतलब 2 ही तो रह गया। तो यहाँ से हमें जो x बराबर आ गया वो मिल गया क्या 1। ठीक है। और जब भी तुम्हें दिखाई दे x प्लस
1/x अगर 2 है तो दैट मीन्स x जो है वो 1 के बराबर है, ये क्लियर है, ठीक है। तभी ये 2 हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जब भी कहीं देखें तो डायरेक्ट समझ जाइए आप कि x बराबर यहाँ 1 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या सीन है। अगर हमें पता लगे x बराबर 1 है तो यहाँ हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालना है। तो x बराबर अगर 1 है तो इसका हम रख दे रहे, वैल्यू रख दे रहे, तो क्या है 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, और 1 पे कितनी भी घातें चढ़ाओ रहेगा तो 1 ही, तो भैया क्या बचा 2। तो ऐसे में पता लग गया कि x प्लस 1/x का 2 है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब वो भी 2 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें दिया गया x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो सेम एज कि x बराबर यहाँ से हमें पता लग गया 1, जैसे हमने 2 देखा तो हमें पता लग गया कि यहाँ 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है, देखो अगर मैं x की जगह अगर 2 रख दूँ तो 2 प्लस 1/2, तो ये 2 ऑलरेडी 2 से बड़ा हो गया। अगर हमें 2 ही दिया गया है तो ये तो बड़ा हो गया, तो ये तो 2.5 हो गया लगभग पूरा अगर जोड़ेंगे, तो इसलिए ये x बराबर 1 पे फिट हो रहा है, ठीक है। बाद बाकी आप पीछे से भी समझ चुके हैं फार्मूला से कैसे क्या निकल के आया, x बराबर 1 की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। तो ऐसी 4, तो x पावर 4 कितना भी ना, एक का अगर कितनी भी घात चढ़ाओ रहेगा तो एक ही, प्लस 1 की पावर 4 चढ़ाया तो ये एक ही रहा, तो ये भी 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें दिया गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 117 क्या होगा। तो आप देखते ये समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है, वो भी 2 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर x बराबर 1 है तभी ये 2 हो रहा है, तो x की पावर 7 होगा तब भी 1 ही रहेगा, और x की पावर 117 होगा तब भी 1 ही रहेगा। और कितनी भी पावर x पे कितनी, अगर एक की पावर कितनी भी पावर करोगे वो 1 ही रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा वो, ठीक है। तो बच्चा क्या, तो बना कितना, ये भी 2 हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए। तो ये है x प्लस 1/x पावर 2, और ये क्या है, x की पावर कितनी है 2723 प्लस 1/x की पावर है 3836। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर कितना है, तो वो होने वाला है क्या 2 ही, क्योंकि अगर 1 है, यहाँ से मैं एकदम देखते ही पता लगा, जब भी x प्लस 1/x अगर आपको 2 दिखे तो समझ जाओ x बराबर 1 है वहाँ पे, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी सेम एज 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 2, ठीक है। कितनी भी घातें चढ़ी कोई दिक्कत नहीं, तो आगे से डरने की जरूरत नहीं है। जब भी x प्लस 1/x आपको दिखाई दे तो ये क्या आइडेंटिटीज है जो मान लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया p प्लस 1/p इज इक्वल टू 2, और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन कोई मैं घर से बना के नहीं लाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे का हुआ चाहे एसएससी के हो, ठीक है। तो वहीं से एसएससी और रेलवे का मैं वहाँ से उठा के क्वेश्चन लेकर आया ये, ठीक है। ये पेपर में आए हुए हैं, CHSL CGL इनमें आए हुए हैं ये। अब देखिए p पूछा गया, तो यहाँ से हमें p पता देखते ही पता लग गया ना p बराबर क्या है, p बराबर 1 है, ठीक है। जब p बराबर 1 है तो p का एक में कितनी बार गुणा करें रहेगा, एक ही, एक का एक में कितनी बार गुणा करें तो एक, तो इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद कीजिए, वीडियो को रोकिए, आप समझ चुके हैं, और वीडियो और उसके बाद इसका आंसर कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर देखिए आप। तो क्या है k प्लस 1/k अगर 2 है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 8k इंटू k और इंटू k। तो हमें पता लगा k की वैल्यू यहाँ से कितनी पता लग गया, हमें पता लगी k की वैल्यू यहाँ से 1 है, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 8 का 1 में गुणा करेंगे बचेगा क्या 8, तो ये 8 आ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, वैसे दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से अगला टाइप है, यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 दिया गया, 1 का सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया x² प्लस 1/x² क्या होगा।
तो आप ना जैसे इसे देख के आप समझ सकते हैं, जब एक्स में दिया गया, एक्स स्क्वायर में पूछा गया, तो यहाँ से ये समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ ना कुछ हो ही रहा है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज़ समझिए, जैसे कि ये भूल जाइए, अब दूसरा देखिए आप क्या है कि एक्स प्लस 1/x, अगर आपको p दिया गया है, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड कीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें ना मैं अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूँ। कर सकते हैं हम दोनों तरफ स्क्वायर अपनी तरफ से, क्योंकि अगर हटाना भी चाहेंगे तो हम 2 से 2 काट देंगे, स्क्वायर हटा जाएगा। ठीक है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जो हमने स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, ये देखिए, तो एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो बन गया। तो होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ ए की जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह आप क्या है यहाँ पर, ऐसे मान लो आप ए और ये बी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/x² प्लस का 2a भी होता है, तो 2 ए का ही वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है 1/x, और इक्वल टू क्या बचा ये वाला p, तो ये हो गया p²। ठीक है, अब क्या है सीन, यहाँ से देखो x से x खत्म, तो हमारे पास क्या बचा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 बचा है ना अभी, ये 2, अगर मैं 2 इसको इधर ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया p² और माइनस का 2, जो उधर प्लस का जो 2 बचा था ये वाला हम उधर ले गए, तो ये माइनस का उधर आ गया। तो यहाँ से हमें x² प्लस 1/x² ही तो निकालना था, तो वो क्या निकल के आया, वो हमारा निकल के आया p² माइनस का 2। ठीक है, तो अब यहाँ से जो बात समझ में आ गई वो क्या आ गई कि जब भी हमसे पूछा जाएगा, जब भी हमें दिया जाएगा x प्लस 1/x बराबर अगर p है और हमसे निकलवा रहा है तो x² प्लस 1/x², तो ये होगा p² माइनस का 2। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, कंक्लूजन ये निकला आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, ये दिया था, क्या दिया था, x प्लस 1/x बराबर 8 और x² प्लस 1/x² निकालना था। तो ये तो p के बराबर है ना, तो p कितना दिया गया 8, हमें निकालना क्या, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है p² माइनस का 2, समझ गए ना। तो अब ये देखिए p² माइनस का 2, तो p की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 8 का स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर जो निकल के आया वो क्या हुआ 64 और माइनस का 2, वो हो गया 62। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप सोचेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया, टाइम लगा क्योंकि आपको पहले पता नहीं था। अब जब भी देखेंगे आइडेंटिटी आपको एकदम से समझ आएगी। जैसे क्या, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको दिया गया x प्लस 1/x जो है वो 7 है, हमसे पूछा निकलवा क्या रहा है x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकलवा रहा है। तो हमें पता लग गया इसका जो निकलता है, अगर x प्लस 1/x बराबर p है, मैं इसको अगर p मानता हूँ, तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा p² माइनस का 2। तो क्या हो गया, तो यहाँ से समझ में आया कि 7 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो 49 माइनस का 2 क्या बचा 47। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखते ही डायरेक्ट समझ गए थे p² माइनस 2, तो यहाँ 7 था, तो हमें एकदम से पता लगना चाहिए 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का 2, तो ये कितना हो गया 47। तो 1 सेकंड में ही निकल रहा है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछ रहा है x प्लस 1/x 15 है, हमसे निकलवा रहा है, हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x² क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसको p मान रहा हूँ तो हमें पता है ये क्या निकल के आता है p² माइनस 2, तो p की वैल्यू अगर 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया ये, और माइनस का 2, तो 15
का स्क्वायर कितना होगा 225 और माइनस का 2 तो क्या बचा 223। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिया गया है रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7। हमसे निकलवा रहा एक्स प्लस 1/x क्या होगा। तो ये भी सेम है, अगर मैं इसको p मान रहा हूँ तो ये निकल रहा है p स्क्वायर माइनस का 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 तो क्या आ गया 47। अब आप में से बहुत को समझ नहीं आएगा कि सर ये कैसे हो गया, अभी तो आप स्क्वायर एक्स प्लस 1/x निकला रहे थे, एक्स प्लस 1/x में ये स्क्वायर में जा रहा तब ये निकल के आ रहा था, ये फॉर्मूला कैसे बदल गया। अच्छा ये सेम कैसे, वो देखिए क्या है। अगर हमें दिया गया रूट एक्स प्लस 1/x अगर p है, हमसे निकलवा रहा x प्लस 1/x, तो ये पता क्या है, ये भी एक तरीका स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ जो पहुँचने का जरिया वो स्क्वायर के जरिए है। ठीक है, अब कैसे है वो देखिए। अगर मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो रूट एक्स तो x बचा। अच्छा ऐसा होता है ना, जैसे मान लो √2 इंटू √2 आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो गया, ये दो हो गए। या मान लो √2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का भी मतलब तो यही होता है कि 2 बार गुणा √2 इंटू √2, तो तब भी ये 2 निकल के आ रहा है, तो समझ गए। इसलिए रूट एक्स और रूट एक्स का जो हो गया वो भी x निकल के आ गया। आपको ना बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा उसे भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें किया तो x प्लस 1 अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा है रूट एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। या ऐसे नहीं, इसका ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, वो आपको जो और आसानी समझ में आएगा। मैंने क्या किया, इनका ना स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ तक इसका यहाँ तक पहुँचना है। जैसे हम x प्लस 1/x अगर p दिया गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो स्क्वायर करके हम ना इसके स्क्वायर तक पहुँच रहे थे। ठीक है, ये आपकी हिंट होनी चाहिए हमेशा। तो ऐसे रूट का है, अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट नॉर्मल x आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही पहुँचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने किया स्क्वायर, तो अगर मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो a स्क्वायर क्या हो गया x प्लस 1/√x का क्या हो गया, स्क्वायर किया तो 1/x प्लस का 2। ए बी में क्या बचा, ए क्या है रूट एक्स और दूसरा 1/b में क्या है 1/√x। ठीक है, और ये क्या बचा भाई, ये बचा है p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट एक्स से ये रूट एक्स खत्म हो गया ना, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 1/x प्लस का 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अभी देखो अगर ये मैं इधर लाऊं 2 तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मैंने इधर ही ले आया डायरेक्ट से, तो ये हो गया माइनस का 2। तो यही तो हम पीछे देख रहे थे, जो मैंने लिखाया आपको कि x प्लस 1/x, यही तुमसे पूछा गया, तो इसका डायरेक्ट मान क्या आ गया, वो आ गया p स्क्वायर माइनस का 2। तो ये जो पीछे क्वेश्चन मैंने किया ना डायरेक्ट कि p स्क्वायर माइनस का 2, तो वो यहाँ से आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमें निकालने को दिया जाए जब भी हमें दिया जाए रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू p, हमसे x प्लस 1/x पूछा जाए तो वो ऑलवेज होगा क्या, p स्क्वायर माइनस का 2। ये आप ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें दिया गया रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 5। पूछ क्या रहा है हमसे, x प्लस 1/x पूछ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं इसको p मानता हूँ तो ये क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 25 माइनस 2 क्या बचा 23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया x प्लस 1/x
इज इक्वल टू 4√3, हमसे निकलवा के आ रहा है x² प्लस 1/x²। तो ये तो आप सीख चुके हैं ना कि अगर x प्लस 1/x अगर p दे रहा है तो x² प्लस 1/x², p² - 2। अब तो ये याद हो चुका होगा, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद बना रहे, ये भूलें ना। ठीक है, ध्यान से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। तो हम निकालने के लिए तो हमारा क्या वैल्यू हो गई, ये हो गई p² - 2, अगर मैं इसको p मानता हूँ। अच्छा, तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 4√3 का स्क्वायर और -2, तो ये हो गया 4 का 16 और 16 3 48, 48 -2 क्या बचा 46, 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, किसी को ये समझने में दिक्कत आ रही कि रूट कैसे, तो वो चलो बहुत समझा रहा हूँ मैं, छोटी सी बात है। जैसे ये है, जैसे अभी ये दिया गया था 4√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। तो 4√3 इंटू 4√3, तो इसका इसमें गुना हुआ थी तो 16 हो गया। लेकिन जब √3 का √3 में गुना होगा तो √3 में से रूट के बाहर आ जाएगा 3, तो ये हो गया 48। ठीक है, जैसे मान लो √3 इंटू 4√3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या है, 4 तो अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन √3 का √3 में मल्टीप्लाई जब होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ गया 3 आ जाएगा, तो वो क्या इतना हो गया 12। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया x प्लस 1/x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया क्या गया, x² प्लस 1/x²। तो इसे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ फॉर्मेट समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए क्या है फॉर्मेट, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। अगर मैं x प्लस 1/x यही बना रहने दूँ और ये माइनस का 2√3 इधर ले आऊँ तो क्या ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2√3। तो ये सेम है हमारा पहले जैसा हो गया क्या, अगर मैं इसको p मानता हूँ और x² में हमसे पूछा गया तो हम लिख सकते हैं p² माइनस का 2। ठीक है, तो अब क्या बस तो गुणा करना है इसका 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 - 2 इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाना अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ऐसी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आपको नई नई चीज़ें नए नए तरीके से सीखते हुए चलेंगे। बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बार क्या होता है कि हम चीज़ों कठिन क्वेश्चन तो कर लेते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बनते नहीं। क्यों, क्योंकि हमें बेसिक्स कंप्लीट नहीं है हमारे। जब तक हमारी छोटी छोटी चीज़ें, जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी ना, वो पेड़ कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो हम बेसिक्स को लेके जब तक हमारे किसी भी चैप्टर को, कोई चैप्टर का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपके उसके बेसिक्स मजबूत हैं तो क्वेश्चन आप ईजिली कर लेंगे, वो चैप्टर भी आप ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो फिर वो चीज़ें ना कनेक्ट नहीं होती एक दूसरे से। इसलिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में अब फोकस रहेगा अपना कि बेसिक्स चीज़ें एक मतलब एक क्रमबद्ध चीज़ें चलें, ताकि अगर किसी को बिल्कुल मैथ से डर लग रहा, बहुत डर लग रहा, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वो भी जुड़ सके और समझ सके। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। नमस्कार।